इवनिंग। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी आज होली के बाद में क्या किया था दिन भर और कल हमारा क्या प्लान हो सकता है। कल हमारा एक्सपायरी भी है। देखिए, अगर 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो फर्स्ट जो हमारा कैंडल जो बना था ना, ओपन हुआ था, वो हम लोग का 555 से लेकर के ये 766 का लेवल में फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल में इसने कर दिया था। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि इसी कैंडल के जोन में ना, इसी कैंडल का जो भी फर्स्ट हाई और लो था उसी जोन में आज मार्केट दिन भर रह गया। तो ऑलमोस्ट देखिए तो ऑलमोस्ट साइड वाइज ही मार्केट एक ही जोन में, इसी जोन में मार्केट ओपन हुआ और उसी जोन में फंसा हुआ और इसी जोन में आकर के क्लोजिंग भी किया। अगर आप देखेंगे तो कल से जो हमारे पिछले दिन का जो है हमारा, उससे 263 पॉइंट नीचे की तरफ जाकर क्लोजिंग किया है। यहाँ पे पिछला दिन जो हमारा क्लोजिंग किया था वो हमारा 800 कुछ 63 के लेवल या 70 के लेवल में क्लोजिंग किया था। और आज अगर आप देखेंगे तो 46,000 कि 600 से लेकर के 650 के लेवल में यहाँ पर आके क्लोजिंग किया है। तो अब क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अगर देखेंगे ना, तो पिछले वीक में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और उसके बाद फिर आज के दिन भी ये ऑलमोस्ट इसी जोन में आ रहा है और यहाँ पे आकर एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा और इसी जोन के ऊपर में ही रह रहा है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिख रहा है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर डे चार्ट में अगर आप देखते हैं तो मार्केट क्या कर रहा था, पिछला जो 2 दिन का यहाँ पे था ना, वो एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आज के दिन में देखेंगे तो एक नया लो लगाया है और उसके बाद भी फिर भी ऊपर ही में आकर के क्लोजिंग किया। अगर आप देखते हैं तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया लो क्रिएट कर सकता है। तो हो सकता है कि आपको 46,444 के लेवल में यहाँ पर आकर के आपको एक सपोर्ट करते हुए दिखेगा और हो सकता है उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर के जाने की तरफ कोशिश करेगा और हो सकता है कल का हमारा एक्सपायरी ऊपर की साइड में एक अच्छा मूव देने को मिल सकता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कल का क्या प्लान हो सकता है, कल हमारा एक्सपायरी के दिन में क्या ट्रेड लेना पसंद करूंगा। देखिए, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 46,600 से लेकर 650 के राउंड में यहाँ पे आके क्लोजिंग किया। कल हमारा एक्सपायरी है। तो अगर आप देखेंगे ना तो आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो एक ही जोन में यहाँ पर मार्केट फंसा हुआ और इसी जोन में दिन भर मार्केट किया और उसके बाद फिर इसी जोन में आके क्लोजिंग किया है। तो अगर सपोज मान लीजिए 46,600 से लेकर के 700 के अराउंड में यहाँ पे ओपन होता है, मतलब इसी जोन में ओपन होता है, तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा जब तक ये इसने 766 का लेवल क्रॉस नहीं करता। जब तक ऊपर के लेवल में ना अगर देखेंगे 766 का लेवल, ये लेवल को क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक मैं ऊपर की तरफ ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगेन ये साइड वाइज करते हुए मार्केट दिखेगा और इसी जोन में ओपन होता है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाता है। नीचे अगर 46,555 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर मैं नीचे की तरफ एक ट्रेड लेना पसंद करूंगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 444 का होगा, सेकेंड टारगेट जो होगा वो हमारा 344 का होगा और थर्ड टारगेट जो होगा वो हमारा 222 का लेवल भी हमें नीचे साइड में दिखाने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। और अगर सपोज मान लीजिए गैप अप ओपन है, मतलब 700 से लेकर के 800 के रेंज में यहाँ पे गैप अप ओपन है, यहाँ पे अगर गैप अप ओपन है ना, तो फिर मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा ऊपर के साइड में। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 46,722 का लेवल में यहाँ पे बार बार आ रहा है मार्केट और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको क्रॉस करता है तो आपको फिर ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दे सकता है जो 888 का हो सकता है। उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो 922 का होगा और उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो 47,055 का लेवल भी आपको ऊपर साइड में दिखा सकता है गैप अप होने के बाद। और अगर सपोज मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद फिर नीचे जाता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक ट्रैप करते हुए मार्केट दिख सकता है। और अगर सपोज मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है, मतलब 500 से लेकर के 600 के जोन में यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, सपोज मान लीजिए कि 500 से लेकर के 600 के रेंज में यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो फिर मैं एक अच्छा ट्रेड करना पसंद करूंगा जो नीचे की तरफ जाएगा। जो नीचे की तरफ जाएगा ना तो हमें एक अच्छा ट्रेड करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर फिर ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो फिर आपको 622, 666 और 722 के लेवल में यहाँ पे रेजिस्टेंस करते हुए दिखेगा। नीचे की तरफ गया तो एक अच्छा मूव बन सकता है। जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो 522 को क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद फिर अगेन वो 444 का लेवल जा सकता है, 355 का लेवल जा सकता है और उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो फिर 222 का लेवल भी आपको नीचे साइड में दिखा सकता है बैंक निफ्टी कल के दिन में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।